हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस किया है, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। तो चलिए आज एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। चलिए क्वेश्चन है, इफ 16 एंड 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ? या यदि 16.2/3% किसी नंबर का उसी में ऐड किया जाए, उसी में जोड़ दिया जाए, देन रिजल्ट बिकम्स 4956। देन क्या होता है? जोड़ने के बाद क्या आता है? 4956 आता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x के 16 एंड 2/3% को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा? 4956। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं कि 16 एंड 2/3 इक्वल्स कितना होता है? 1/6 होता है। तो चलिए x इंटू x/6 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 4956। और ये कितना हो जाएगा आपको? 7x/6 इक्वल्स 4956। और यहाँ हम लोग x इक्वल्स ठीक है, यहाँ हमारा यह आंसर हुआ। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के 16.2/3% को उसी नंबर में जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट कितना हो जाता है? जोड़ने के बाद क्या आता है? तो 4956 ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर को खोजना है। वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर से देखते हैं, ये क्या हो गई? ओरिजिनल संख्या हो गई। और संख्या का कितना लिखा हुआ है? 16.2/3%। तो यहाँ पे क्या हो गया? संख्या का मतलब गुना, इक्वल्स कितना हो गया? 4956। अब हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 16 एंड 2/3 इक्वल्स कितना होता है? x इंटू 1/6। तो 1/6 यहाँ क्या हो जाएगा? 7x/6 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 4956 एंड हेंस x इक्वल्स 4258, 4248। तो चलिए इसको एक नए तरीके से भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16 यदि 16 एंड 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 16.2/3% को हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो 1/6 कितना लिख सकते हैं? 1/6, जैसा पहले भी हम लोगों ने लिखा था। अब क्या बोल रहा है कि इज एडेड टू इटसेल्फ। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा? अगर इसको हम रेशियो में देखते हैं, फ्रैक्शन में देखते हैं, तो 6 में कितना ऐड करना है? पहले कितना था? 6 था। अब 6 में कितना ऐड करना है? तो 6 में ऐड करना है 1। तो हो गया कितना? 7। और 7 इक्वल्स कितना हो गया? 7 इक्वल्स कितना लिख सकते हैं हम लोग? लिखा हुआ है 7 इक्वल्स जोड़ के कितना आता है? 4956। और हमको निकालना क्या है? ओरिजिनल नंबर। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? 6 है। तो यहाँ पे हम रेशियो के तौर पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 और 6 का जो रेशियो होगा वही 4956 और नई संख्या का रेशियो होगा। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ स्टेप हमारा क्या हो गया? घट गया। और इस तरह से हमारा क्या हो गया? आप काफ़ी कम समय में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए, और फिर यहाँ पे x इक्वल्स कितना हो गया? 4248। तो इस तरह से हमने देख लिया। चलिए इसको एक और क्वेश्चन के थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, इफ 6 एंड 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। यानी कि अपने आप से वह संख्या अब कितनी घटा दी जाती है? तो अपने आप से वह अपने आप की 6.2/3% घटा दी जाती है। देन द रिजल्ट बिकम्स 5670। रिजल्ट क्या हो जाता है? 5670 हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोनों ही तरीके से हम लोग बना लेते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि 6.2/3% आपको ध्यान में होगा होता कितना है? 1/15। कितना होता है? 1/15। तो चलिए ओरिजिनल नंबर मान लिया कि क्या है? x है। और x में से क्या किया? उसका 6.2/3% को घटा लिया। और तब क्या हो गया? रिजल्ट क्या आता है? संख्या क्या आती है? वो संख्या आती है 5670। संख्या क्या आती है? 5670।
अब देखिए यहाँ इसके बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं 1/15, तो x माइनस x/15 इक्वल्स 5670 और ये हो जाएगा 14x/15 इक्वल्स 5670। तो x इक्वल्स 405 गुने 15 जो कि हो जाएगा आपको, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगी 405 इंटू 15, जिसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 10 से गुना करेंगे तो 4050 आएगा और फिर इसको 10 से गुना करके फिर क्या 5 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको 2025 और ये हो जाएगा 6075। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा बना। चलिए इसका हम लोग दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। दूसरे तरीके से क्या होगा, क्या बोला है कि यदि फिर से उस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि यदि किसी संख्या की 6.2/3% उसी संख्या में से घटा दी जाए तो रिजल्ट क्या आता है 5670। तो चलिए 6.2/3% जैसा कि हम लोगों ने देखा यह कितना था 1/15। तो यहाँ पे लिखते हैं 6.2/3% इक्वल्स 1/15। अब क्या है 15 में से कितना घटाना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 15 में से कितना घटाना है 1, तो 14 के आने पर यह होता कितना है 5670। 14 के आने पर यह कितना होता है 5670। तो ओरिजिनल नंबर क्या है 15 है। इसी तरीके से रेशियो में हम लोग निकाल सकते हैं x इक्वल्स अगेन वही हो जाएगा 14 चौका 56 और 14 पंचे 70 और अगेन x इक्वल्स जैसा हम लोग देखे थे 775। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगेन थोड़ा सा इसमें क्या है ऐड करने वाला है। इफ़ 11 and 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, मतलब अपने आप में क्या किया गया है इतना परसेंट जोड़ दिया गया है। और आपको ध्यान में होगा कि 11 and 1/9% इक्वल्स कितना होता है, तो आप जानते होंगे 1/9। ठीक है, तो क्या हो गया कि यहाँ पे एक दूसरे तरीके से हम यह भी देख सकते हैं कि इफ़ 1/9 ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 900। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। चलिए x में क्या करना है ऐड कर देना है अगेन हम लोग x/9 को और रिजल्ट कितना हो जाता है तो 900 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखेंगे कितना हो गया 900, यहाँ कितना हो गया 810। चलिए दूसरे मेथड से ही बना लेते हैं। क्या बोला है कि इतना, तो 11 and 1/9% इक्वल्स क्या हो गया 1/9। नंबर इज एडेड, क्या करना है ऐड करना है। अगेन फिर से देखिए ऐड करने का मतलब क्या हुआ 9 में कितना ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो 10 कितना हो जाता है 10 कितना हो जाता है आप बताएंगे 10 हो जाता है 900, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बिकम्स 900। ठीक है, 10 कितना हो गया तो 900 और ओरिजिनल नंबर है कितना हमारा यहाँ 9, तो 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे फिर से निकाल लेंगे हम लोग और ये हो गया कितना 810। चलिए एक नए क्वेश्चन के साथ आते हैं जिसमें बोला गया है कि स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास, यानी कि पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए था उसको 40% मार्क्स को एग्जामिनेशन में, और सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स, मतलब उसको आए कितने 30 और फेल कितने से कर गया 30 से। ठीक है, 30 मार्क्स आए और 30 मार्क्स से फेल कर गया। चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप देखते हैं, यदि ये फेल मतलब यदि ये 30 फेल करने का मतलब क्या हुआ कि इसके 30 मार्क्स कम है, पासिंग मार्क्स से इसके कितने मार्क्स कम है 30 मार्क्स कम है, जो कि तो इसको आए कितने थे 30, तो कम आए तो इसका मतलब क्या होगा उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर 30 मार्क्स कम आए तो उसको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, यानी कि पहले तो इसको ये थे अब इसमें ये, मतलब ये प्लस ये इक्वल्स क्या होगा 40%। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं x का, यानी कि मान लिया कि टोटल तो एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, माना कि एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स है x। अब x का पासिंग मार्क्स कितना है तो 40%,
ठीक है। और उसी चीज़ को मार्क्स में अगर देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 30 और प्लस 30, यानी कि 30 आए थे और 30 उसको ज़रूरत थे, ठीक है, पास करने के लिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 60। तो x का 40% इक्वल्स 60, यहाँ 0 से 0, तो x इक्वल्स कितना हो गया, 150, ठीक है। यानी कि उस स्टूडेंट ने जिस एग्जामिनेशन में बैठा था उसका फुल मार्क्स कितना था, 150। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कभी इसमें क्या देता है कि फेल कर गया, कभी उसमें कहता है कि पासिंग मार्क्स से बढ़ गया। तो जब पासिंग मार्क्स से बढ़ जाएगा तो जो मार्क्स आए उसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और जब फेल कर गया तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आज हमने जितने क्वेश्चंस बताए हैं उसको प्रैक्टिस करते रहें, और अगले वीडियो में आप वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में आपको हम लोग जो आएंगे वो सीसेट के नए जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ आएंगे, उनको प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए वीडियोस को, और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि कमेंट करने की ज़रूरत है, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।